आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं शंभू कुमावत, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सिंगोली चारभुजा द्वारा जो डिजिटल लर्निंग क्लासेस आयोजित करवाई जा रही है उसमें मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। कल मैंने आपको कक्षा 12 हिंदी साहित्य के दूसरे पाठ गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में बताया था और उसके पहले पद का अध्ययन कराया था। आज हम इसी पाठ के दूसरे पद का अध्ययन करने जा रहे हैं और इसका अध्ययन करने के लिए अपन सप्रसंग व्याख्या के हिसाब से इसकी व्याख्या करते हैं। सप्रसंग व्याख्या में देखिए बच्चों 4 चीजें आती हैं: संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और चौथा है विशेष, या उसको अपन काव्य सौंदर्य भी कहते हैं। यहाँ इस पद के हिसाब से अपन देखें तो संदर्भ में आएगा कि ये पद जो है ये कहाँ से लिया गया है। तो इसमें अपन बता सकते हैं कि यह जो पद है वो हमारी पुस्तक सरयू के दूसरे पाठ जिसके रचयिता रचयिता, ध्यान रखिए, रचयिता होता है, रचयिता, इसके रचयिता कौन है? तुलसीदास जी हैं। उस पाठ से ये लिया गया है और इससे कि ये इनके कौन से ग्रंथ से लिया गया है? रामचरितमानस के कौन से कांड से? मैंने आपको पहले बताया था कि तुलसीदास जी द्वारा लिखित जो रामचरितमानस, जिसमें श्री राम की कथा है, वो कितने कांडों में बटी हुई है? 7 कांडों में। और यहाँ पर जो हम पढ़ रहे हैं ये कौन से कांड से लिया गया है? सुंदर कांड से। और यहाँ पर कौन सा प्रसंग अब आ जाते हैं अपन प्रसंग पे। यहाँ कौन सा प्रसंग चल रहा है, क्या चल रहा है इस पद में? कि घटना ये है कि माता सीता का हरण करके रावण जो है उसको लंका में ले आता है और उसकी खोज करते करते प्रभु जो श्री राम है वो समुद्र के तट पे आ जाते हैं और तट पे आकर वो लंका जाना चाहते हैं तो समुद्र के ऊपर पुल भी बना लेते हैं और पुल बनाकर पार करके लंका में आ जाते हैं। तो उस समय जब श्री राम लंका में आ गए हैं सीता को लेने के लिए, तो ऐसी स्थिति में जो रावण की पत्नी है, कौन? मंदोदरी, वो रावण को समझा रही है। रावण इनको समझा रही है। क्या समझा रही है? देखिए इधर, अब इसकी व्याख्या करते हैं अपन कि मंदोदरी कही पहले तो मैं इसको पढ़ के सुना देता हूँ। मंदोदरी सुनियो प्रभु आयो, कौतुक ही पाथोधि बनायो, कर गही पति ही भवन निजानी, बोली परम मनोहर चरण नाई सिर अंचुल रोपा, सुनो बचन की ये परिहर कृपा, नाथ बयरु कीजे ताहि सो, बुद्धि बल सकिए जीति जाहि सो, तुम ही रघुपति अंतर केसा, खलु खद्योत दिन कर ही जैसा, अति बल मधु के टब जय मारे। ये क्या है? मधु के टब दो राक्षस थे। अति बल मधु के टब जय मारे, महावीर दिति सुत संगारे, जय ही बलि बांध सहस्र भुज मारा। सहस्र भुज यानी सहस्र भुजाओं वाला, या 1000 भुजाओं का एक राक्षस था। सोई अवतरे वो हरण मई भारा, तासु विरोध न कीजय ना था, काल करम जीव जाके हाथा। दोहा है, चौपाई के बाद तुरंत दोहा आया है यहाँ पे। राम ही सौंपी जान की नाई, कमल पद माथ, सुत कहूँ राज समर्पी बन जाय भजे रघुनाथ। अब इसका अर्थ देख लीजिए क्या है कि मंदोदरी राम से करिए, क्या करिए कि हे नाथ मंदोदरी सुनियो प्रभु आयो। मंदोदरी ने ऐसा सुना कि प्रभु श्री राम है लंका में आ गए हैं समुद्र को पार करके। और कैसे आए हैं? कौतुक ही पाथोधि बनाया, और खेल खेल में आसानी से, कौतुक यानी बहुत ही आसानी से उन्होंने क्या कर लिया? पाथोधि यानी समुद्र को बांध लिया, यानी समुद्र के ऊपर क्या बना दिया? पुल बना लिया। कर गई पति भवन निजानी, और मंदोदरी हाथ पकड़कर, कर यानी हाथ पकड़कर रावण को अपने भवन में ले जाती है, अपने महल में ले जाती है, निज भवन। और क्या कहती है? बोली परम मनोहर वाणी, और बहुत ही मीठी वाणी में उनको समझाती है, बोलती है। क्या कहती है? चरण नाय सिर अंचुल रोपा, और मंदोदरी अपनी आंखों में आंसू लाकर रावण के सामने अपना आंचल पसार के और सिर नवाकर बोलती है कि हे नाथ, हे प्राणनाथ, सुनो वचन पिय हरिहर कोपा, आप कोप मत कीजिए, आप
क्रोध मत कीजिए। किस बात पे? कि मेरे वचनों को सुनिए, हे प्रिय मेरे वचनों को सुनिए, इनको त्यागिए मत। परिहरम यानी क्या होता है? त्यागना। कि मैं जो कह रही हूँ इस बात पे आप थोड़ा ध्यान दीजिए और प्रभु श्री राम से जो आपने वैर रख रखा है इसको आप त्याग दीजिए। नाथ बैरु कीजिए ताई सो, आगे कह रही है कि हे प्राणनाथ, बैर, बैरु यानी क्या होता है? बैर, शत्रुता उसी से कीजिए, उसी से करनी चाहिए जो जिसे अपन बुद्धि बल से अपन जीत सके। बुद्धि बल सकिए जीती जाए सो, यानी हमें शत्रुता भी उसी से करनी चाहिए जिसको अपन बुद्धि से और बल से जीत सकते हो। पर आपकी और आपकी मतलब रावण की और प्रभु श्री राम की तो कोई तुलना ही नहीं है। रावण तो प्रभु श्री राम के सामने कुछ भी नहीं है, तुच्छ है। अति बल मधु केटव जय मारे। अब वो प्रभु श्री राम की महिमा बताते हुए कह रही है, रावण को समझा रही है कि तुम्हारे परम बलशाली, अति बलशाली मधु और केटव नाम के राक्षसों को भी उन्होंने अवतार लेकर मार दिया है। विष्णु के अवतार है श्री राम। महावीर दितिसुत संगारे, और दैत्यों, दितिसुत यानी जो राक्षस थे, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप की जो संतानें थी, उनको भी उन्होंने कई अवतार लेकर मारा, जैसे नरसिंह अवतार लिया, परशुराम अवतार लिया, कई सारे अवतार लिए। तो वो अवतार लिया। जेहि बलि बांधि सहस्र भुज मारा, और सहस्र भुजाओं वाले एक राक्षस को, सहस्र यानी 1000 भुजाओं वाला एक राक्षस था, उसको भी परशुराम के रूप में अवतार लेकर आपने मार दिया। सोई अवतरे वो हरणमयी वारा। और आप मेरी बात को मानिए कि जो प्रभु श्री राम है उनका अवतरण या उनका जो अवतार धरा पर इसलिए हुआ है, इस धरती के सब पापों का हरण करने के लिए, नाश करने के लिए ही उनका अवतार हुआ है। और तासु विरोध न कीजिए ना, हे नाथ, उनका विरोध मत कीजिए, आप मेरी बात मान जाइए। काल कर्म जीव जाके हाथा, काल हो यानी समय हो, कर्म यानी सब प्रकार के कर्म, और जीव उनके ही हाथ में है, यानी वही तो जन्म देते हैं, वही मार देते हैं, या जन्म और मृत्यु के वो देवता हैं, इसलिए उनसे वैर मत कीजिए। दोहे में कहा जा रहा है, रामई सौंपी जानकी नहीं, और कमल पद्मा, यानी हे नाथ आप जाइए और प्रभु श्री राम के चरण कमलों में ले जाकर जानकी जी को सौंप दीजिए। और क्या करें? सुत कहूं, और अपने पुत्र को कहिए, या अपने पुत्र को बुलाइए और कहिए, और उसे अपना राज समर्पी मन और अपना राज्य उसे सौंप दीजिए। और आप क्या करें? जाय भजियो रघुनाथ, आपको भी क्या करना चाहिए? ये रघुनाथ प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम का भजन करना चाहिए, ताकि आपके जीवन का उद्धार हो जाए। ये बात कौन किसे समझा रही है? मंदोदरी जो है वो अपने पति परम प्रतापी राजा लंकापति रावण को समझा रही है। अब इस आधार पर ये आपका दूसरा जो पद है वो समाप्त होता है, और इसका तीसरा पद अपन कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।